अब ऐसे में जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सवाल पूछे तो किससे पूछे। विपक्ष से एक उम्मीद कर सकती है, क्योंकि सदन में आज विपक्ष ने इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाया और इस पर लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम नेता गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ रहे हैं। नकवी साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नकवी साहब, क्या स्टैंड बीजेपी का है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर क्या स्टैंड है? ये तो बहुत साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से लड़ना चाहिए, आम आदमी को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये बयान तो हम सुनते हैं, लेकिन हमारा स्टैंड वाकई में क्या है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 7 सालों से हर महीने देश के किसी न किसी कोने में आतंकवादी और नक्सलवादी घटनाएं हो रही हैं और हजारों हजार लोग, बेगुनाह लोगों के खून जो है वो सड़कों पे बह रहे हैं। और जिस तरह का सरकार का व्यवहार और रवैया है वो कहीं न कहीं एक मैसेज देता है कि ये रवैया टेररिस्ट फ्रेंडली रवैया है। और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक 9/11 होता है अमेरिका में तो चूहे की बिल से निकाल करके उस आतंकवादी को अमेरिका निकाल करके उसको मार देता है, चाहे वो अफगानिस्तान के चूहे के बिल में रहा हो या पाकिस्तान के चूहे के बिल में रहा हो। लेकिन हमारे भारत में अगर आतंकवादी पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी हो जाती है, तो भी उनको सुरक्षित रखने की कोशिश होती है और इन बेरहमों के साथ रहम की कोशिश की जाती है। तो ये अपने आप में एक मैसेज जाता है कि ये सरकार जो है वो आतंकवादियों के प्रति कितनी नरम है। और उसका नतीजा हुआ कि अगर आप देखें तो आतंकवादियों को लगने लगा कि भारत एक उनकी शैतानी हरकतों की एक सुरक्षित चरागाह बन गई है। मेरे साथ जगदम्बिका पाल साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी जुड़ रहे हैं और आपकी बातें उन्होंने भी सुनी है। पाल साहब, जैसा अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे हैं कि एक नरम रवैया अपनाया गया है आतंकियों के खिलाफ। खैर, इस पर मैं आपका बयान बाद में लूंगा, लेकिन पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, पार्टी की तरफ से कांग्रेस का स्टैंड क्या है और सरकार का स्टैंड आतंकवादियों के खिलाफ क्या है? देखिए, सरकार और कांग्रेस का दोनों का स्टैंड एक ही है। और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ आपने देखा होगा, चाहे 26/11 मुंबई के बाद या पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ अगर उस लड़ाई में सबको एकजुट करने में हम कामयाब हुए तो इसका श्रेय भारत को ही जाता है। जब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, यूरोप के तमाम मुल्क खड़े थे, तो उस समय जिस तरह से हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और हिंदुस्तान ने, तो आज इस बात के सभी कायल हो गए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट हो गया, वहां पे फल फूल रहा है और आज पूरी दुनिया से वो अलग थलग पड़ गया है। तो इसलिए मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। और आज पूरी दुनिया आतंकवाद को एक चैलेंज मान रही है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रही है। लेकिन जहां तक हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि कांग्रेस यूपीए सरकार का जो रवैया है वो आतंकवादियों के साथ बहुत नरम है, इसलिए वो समझते सबसे साफ टारगेट इंडिया है और एक वो बन गया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, ये अब आतंकवाद की जो घटना घटित हुई है इस पे जो एकजुटता कल दिखाई गई, अब उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। और अगर नरमपंथी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि शायद भाजपा एनडीए की सरकार में ही किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हुआ होगा कि जेल से दुर्दांत आतंकवादियों को, चाहे मसूद अजगर हो चाहे और लोग हो, 3 लोगों को छोड़ के कंधार पे जिस तरह से पहुंचाने लेके साहब, इसको क्या कहेंगे? कंधार वाला मसला इतना पुराना एक मसला उठाया जाए और फिर उस पर बातचीत की जाए कि इन्होंने भी ये किया, यहाँ भी ये हो रहा है। ये सवाल मैंने ये नहीं कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब का या बीजेपी का सवाल है। आज हमने कई लोगों से बात की, उन खास तौर पर उन 12 परिवारों से बात की जिन्होंने अपनों को खो दिया है। उनके क्या सवाल थे वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ देश के स्टैंड के बारे में। There are still, I think, unresolved, I think, problems. That's why terrorists take advantage of them. And I admit, to that extent, there are weaknesses in our system, and we must work hard and hard to plug those weaknesses. पाल साहब, आपने सुना, मनमोहन सिंह जी खुद कह रहे हैं कि सिस्टम में कमजोरियां हैं, अनसॉल्व केसेस हैं जिनकी वजह से ये आतंकी फिर से सिर उठा लेते हैं। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मान रहे हैं। ऐसे में इस बात को कैसे किनारे किया जा सकता है कि अभी तक की नाकामी जांच एजेंसियों की नए हमलों को प्रेरित करती हैं या और प्रोत्साहित करती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साफगोई से स्वीकार किया है
कि आज सिस्टम में वीकनेसेज है और जिसकी कमजोरियों के कारण आतंकवादी हमले या हुए या हो रहे हैं और इसको प्लग करना होगा या इसको पे मजबूती से अंकुश लगाना होगा या इसको कट करना होगा। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, मतलब अभी तक जो है कि नकवी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पाल साहब, अभी जो उन्होंने बयान सुना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। जी नकवी साहब। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का या सरकार का बयान हर आतंकवादी घटना के बाद एक पूरा टाइप बयान, एक पूरी की तरह से रटा रटाया बयान आता है और उस बयान के बाद जो आतंकवादियों के प्रति या आतंकवाद के प्रति या राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के प्रति जो सरकार का व्यवहार और रवैया होता है, उसके चलते आतंकवादी फिर से एक घटना कर देते हैं और उस घटना के बाद फिर बयान एक आ जाएगा। बयान से कुछ नहीं होना है। आपको याद होगा कि जब यूपीए 2 ने इस देश की सत्ता संभाली तो जो सबसे पहला संदेश आतंकवादियों को दिया वो दिया पोटा हटा करके, और उन्होंने कहा कि पोटा हटाएंगे हम, जो पोटा का दुरुपयोग हो रहा है। और पोटा किस लिए था? वो आतंकवादियों के लिए एक सशक्त कानून था और उस पोटा के जगह पर आज तक कोई कानून नहीं बना। आतंकवादियों को जिनको सजा हो गई उनको सजा नहीं दी जा पा रही है, जिनको फांसी हो गई उनकी रहम के लिए कांग्रेस के ही कई नेता खड़े हो जाते हैं, कहते हैं साहब उनको रहम दी जानी चाहिए। तो आज मैसेज क्या है? मैसेज जो है वो आतंकवादियों के प्रति मित्रता का मैसेज है, आतंकवादियों के प्रति सख्ती का मैसेज नहीं है। तो इस तरह के बयान से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, क्या किया जाना चाहिए ये महत्वपूर्ण बात है। नकवी साहब, मैं आपसे और पाल साहब से दोनों से इस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि जो हो रहा है उस पर ये आप लोगों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं हमारे सामने, लेकिन क्या होना चाहिए इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस और एनआईए भी आमने सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि अब जांच एजेंसियां, चाहे वो धमाकों के पहले की तैयारियां हो या धमाकों के बाद की जांच हो, दोनों में नाकाम दिखाई देती है। ये कमजोरी क्या है, ये लाचारी क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक उससे पहले लेना है।